टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस वीडियो में हम विज़न आईएएस की मार्च की जो मंथली मैगज़ीन है उसको कवर कर रहे हैं और ये इकोनॉमिक्स सीरीज़ का लेक्चर है। इसके ऊपर के टॉपिक्स हम अर्लियर वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा टॉपिक है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक, यूए फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NUCFDC। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो न्यू बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इसका बैकग्राउंड क्या है। 2006 में ठीक पहले ही बार इसको एम्फसाइज़ किया गया RBI की वर्किंग ग्रुप द्वारा, जो चेयर किया गया था NS विश्वनाथन द्वारा, कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो जो बाकी सब सेक्टर्स, जो इंडिया का UCB सेक्टर है, ठीक है, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर है, इसको कंट्रोल या मॉनिटर करे। ठीक है, RBI का जो वर्किंग ग्रुप था अंडर VS दास, इसने भी रिकमेंड किया है एक नेशनल लेवल पे UO अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ NUCFDC। ठीक है, 2019 में भी RBI ने अकॉर्ड किया रेगुलेटरी अप्रूवल। ठीक, रेगुलेटरी अप्रूवल ग्रांट किया NAFCUB को, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ को, कि ये फॉर्म कर सकते हैं NUCFDC यानी नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, एग्जिस्टिंग इशूज़ क्या क्या हैं इसमें इन UCB दैट कुड एलिमिनेटेड बाय NUCFDC। एग्जिस्टिंग इशू क्या क्या हैं जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है। पहला तो पुअर गवर्नेंस है। ठीक, जो इसके मेंबर्स हैं ये इलेक्टेड होते हैं। ठीक, अमॉन्ग्स द मेंबर्स, एग्जांपल जैसे जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, ये इसी वजह से डूब गया। ठीक, कंस्ट्रेंट इन रेजिंग कैपिटल, क्योंकि इनकी जो लिस्टिंग होती है सिक्योरिटीज़ में इशूड बाय द कोऑपरेटिव बैंक्स, जो इशूड किया जाता है, ठीक, रिकॉग्नाइज स्टॉक्स में जो लिस्टिंग होता है, ये लीगली फीजिबल नहीं रहता है। एक्यूट मार्केट कंपटीशन, ठीक, जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, फिनटेक्स हैं, और ये इक्विप्ड हैं टेक्नोलॉजी के साथ, और डीप पॉकेट्स यानी उनके पास कैपिटल ज़्यादा रहता है क्योंकि वो फंडिंग रेज कर लेते हैं, ये डिसरप्ट कर दे रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ट्रेडिशनल मार्केट सेगमेंट को। हाई ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो इनका GNPA है वो 10.9% है सितंबर 2023 तक, तो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। ठीक है, नीड क्या है इसका, ये गेटवे रहेगा रिजॉल्व करने के लिए जो इशूज़ हैं। ऊपर मैंने बताया ये इशूज़, ये इन्फोग्राफिक्स में जो इशूज़ हैं उनको ये कैसे कैसे सॉल्व करेगा, और प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटिव टू मर्जर ऑफ स्मॉलर UCB। जो स्मॉलर UCBs हैं उनके मर्जर से क्या होगा, इम्प्रूव होगा बैंक की इकोनॉमीज़। ये RBI की एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन थी 2021 की। ठीक, अकॉर्डिंग टू NS विश्वनाथन कमेटी, UO जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देगा ताकि पब्लिक एंड डिपॉजिटर जो कॉन्फिडेंस है इस सेक्टर में वो इंक्रीज़ हो सके। ग्लोबल एग्जांपल के लिए जैसे कनाडा, फ्रांस इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, US वगैरह में, इनके ऊपर एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जिसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये इन सबको मॉनिटर करता है। इंडिया में UO जो हेल्पफुल होगा मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन करने के लिए 1502 UCBs को, जो कंट्रीज़ में हैं। लीगल स्टेटस इसका क्या है, लीगल स्टेटस जो NUCFDC जो न्यूली रजिस्टर्ड U है, ठीक, ये RBI के टाइप 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन डिपॉजिट में यानी NFC-ND में रजिस्टर्ड है। टाइप 2 नॉन डिपॉजिट टेकिंग NFC-ND जो है, टाइप 2 NFC-ND जो है, ये एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक फंड्स एंड इनका इंटेंडेड टू हैव कस्टमर इंटरफेरेंस, और इनका कस्टमर इंटरफेरेंस होता है। इसके अपोजिट जो टाइप 1 NBFC-ND होते हैं, ये फंड एक्सेप्ट नहीं करते हैं पब्लिक फंड्स, और ना ही पब्लिक इंटरफेरेंस, इसमें कस्टमर इंटरफेरेंस को इंटेंड करते हैं। ठीक, और ये अलाउ करते हैं टू ऑपरेट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेक्टर, यानी जो NUCFDC है ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा इस सेक्टर में। अब इसको देख लेते हैं, जिसको RBI ने रेगुलेटरी अप्रूवल ग्रांट किया था, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड क्या है।
ठीक, इसका जेनेसिस हुआ था नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी 1997 के अंडर ये रजिस्टर्ड है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर। ठीक, NAFCUB का रोल क्या होगा? एपेक्स लेवल प्रमोशनल बॉडी होगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए। ठीक है, इसका काम होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, रिसर्च चलाना और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इनिशिएटिव्स अपने मेंबर्स को देना। ये किसके लिए ओपन है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज़, स्टेट फेडरेशन एंड एसोसिएशन ऑफ अर्बन बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज़, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया और कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़फुल है फर्दर इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। ठीक, जैसे विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक, नो इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द फेडरेशन, कोई इंडिविजुअल इस मेंबरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। मेजर फंक्शन क्या क्या होंगे NUCFDC के? ठीक, पहले तो ये लिक्विडिटी और कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसका पहला काम होगा कि जो कैपिटल बेस है 300 करोड़ इसको रीच करना और फंड मैनेजमेंट में भी हेल्प करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना UCBs को। ठीक, फैसिलिटेट करेगा रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक, जो स्मॉल बैंक्स हैं इनको कंप्लायंस के लिए जो BRA एक्ट है 49 उसके तहत जो वेरियस कमिटमेंट्स हैं बैंक को मेड करनी रहती हैं वो चीज़ें बना के रखेगा। ठीक है, फैसिलिटेट करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन UCB एंड रेगुलेटर्स, UCB और रेगुलेटर्स के बीच में, यानी RBI और UCBs के बीच में ये एज अ ब्रिज का काम करेगा। शेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे ये, इनको शेयर टेक्नोलॉजी रहेगा जिससे UCB इनेबल होंगी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज के लिए जो रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल कराएंगी। सेम टेक्नोलॉजी सभी के लिए रहेगी, इससे सभी को हेल्प मिलेगी। अब आगे का देखते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ PACS। ये न्यूज़ में क्यों है? काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इनके एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशंस को लेकर के। इनिशिएटिव्स फॉर एक्सपेंशन। ठीक, फाउंडेशनल स्टोन रखा गया 500 PACs का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन एंड अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इनिशिएटिव्स फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ PAC। कंप्यूटराइजेशन होगा 18,000 PACs का अक्रॉस द कंट्री, जिसका इनॉग्रेशन किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ PAC स्कीम। ये गवर्नमेंट एम करती है कि कंप्यूटराइज कर देंगे 63,000 जो फंक्शनल PACs हैं। ठीक है, ये हेल्प करेगा ऑपरेशनल इफिशियंसी में, स्पीडी डिस्पर्सल ऑफ लोन्स में, लोअरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। ठीक, और ट्रांसपेरेंसी में। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, ये एज अ डेटाबेस जो हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और ये प्रोवाइड करेगा डेटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोऑपरेटिव सेक्टर लाइक नंबर ऑफ कोऑपरेटिव इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वगैरह। PACS क्या है? PACS ग्रास रूट लेवल का आर्म है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का। ठीक, PACS जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। ठीक, ये एक एग्जीक्यूटिव आर्म होता है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का। रेगुलेशन देखते हैं क्या है। ये रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और एडमिनिस्टर और कंसर्न होता है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। SCBs और DCCBs क्या, स्टेट कोऑपरेटिव बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बोर्ड। ठीक है, या बैंक्स, स्टेट सेंट्रल बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट, ये भी रजिस्टर्ड होते हैं इन्हीं प्रोविजंस के अंदर। ठीक, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर जो स्टेट कंसर्न होते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं RBI द्वारा। ठीक है, हाउएवर जो PAC होते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के परव्यू के बाहर आते हैं और RBI द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाते हैं। जो PACs होते हैं इनकी रीफाइनेंसिंग की जाती है NABARD द्वारा थ्रू डिस्ट्रिक्ट DCCB SCCB। ठीक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो बैंक्स हैं और स्टेट सेंट्रल बैंक्स जो हैं। ठीक है, SCB स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और DCCB डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इनके द्वारा। अब फंक्शंस क्या क्या हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन प्रोवाइड करना, रिपेमेंट, कलेक्ट रिपेमेंट फ्रॉम रूरल बोरोवर्स। ठीक है, और दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट सर्विसेज लाइक सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर फार्मर्स, ये भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है? ये की रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जैसे कि PACs जो हैं वो 41% अकाउंट करते हैं KCC लोन्स का। ठीक, गिवन बाई ऑल एंटिटीज़, जो ऑल एंटिटीज़ KCC लोन देती हैं उसका 41% यही अकाउंट करते हैं।
और 95% इसमें जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को मिलता है। करंट स्टेटस इसका क्या है, मोर देन 65,000 फंक्शनल PSCs आर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री 65,000 फंक्शनल PSCs हैं। अब देख लेते हैं इन्फोग्राफिक्स की तरफ। इन्फोग्राफिक्स में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 टियर सिस्टम होता है। पहला स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक, SCB, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। और फिर लास्ट में आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो PACS, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट सिस्टम 2 टियर सिस्टम होता है, ठीक है, स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक। आगे देखें इशूज़ फेस्ड बाय PACS द्वारा क्या इशूज़ फेस किया जा रहा है। एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डिजिटाइजेशन में वो पीछे हैं, ठीक, क्योंकि जैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, पुअर एक्सेस टू इंटरनेट है, ठीक, लिमिट एबिलिटी टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, ठीक, ये सारे क्या कर देते हैं, इनकी एबिलिटी जो है ये लिमिट कर देते हैं अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में और हैम्पर करते हैं पब्लिक ट्रस्ट इन देम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या क्या है, इनएडिक्वेट कैपिटल, लो लेवल ऑफ डिपॉजिट्स, हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, जैसे डेप्ट वेवर स्कीम है और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स हैं, ये भी एडवर्स इम्पैक्ट करती हैं इनके बैलेंस शीट्स पे। ह्यूमन रिसोर्स, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ एंड इनसफिशिएंट मैनेजमेंट स्किल्स अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ PACS, ये हिंडर करता है, ठीक। गवर्नेंस इशूज़ क्या हैं, ये जो गवर्नेंस में जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं लोकल विलेज ग्रुप्स से, ठीक, जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हाई लेवल का होता है और जिससे गवर्नेंस इशूज़ आते हैं जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इनएडिक्वेट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म और अंडरमाइन करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ PACS को। रीजनल डिस्पैरिटी क्या है इसमें, ठीक, जो वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में रीजनल डिस्पैरिटी है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द जो PACS हैं वर्किंग वो हैं वेस्टर्न एरिया में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एट्सेट्रा में, ठीक है, ये कंसनट्रेटेड है इन एरियाज़ में। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए PACS को स्ट्रेंथन करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बाय PAC, 1100 एडिशनल FPO ये PACS द्वारा इस्टेब्लिश किए गए विद सपोर्ट ऑफ NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है, ये इस्टेब्लिश किया गया 1963 में। अब प्रोवाइड करता है लोन एंड ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर फाइनेंसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये ग्रांट प्रोवाइड करता है, ठीक, स्टेट के थ्रू। डाइवर्सिफाइंग बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक, इनके बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए कहा गया, ठीक है। जैसे मॉडर्न बाई लॉज टू मेक PAC मल्टीपर्पज़, ठीक, PACs को मल्टीपर्पज़ बनाने के लिए बात की गई। जैसे अंडरटेकिंग को मोर देन 25 बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, फ्लोटिकल्चर हो गया, सेटिंग अप गोडाउन्स वगैरह हो गए, ठीक। इनको एज फंक्शन करना चाहिए किसान समृद्धि केंद्र, जो आपने देखा होगा विलेज एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और वगैरह अदर एग्रीकल्चर जो है वो सिंगल शॉप्स या वहाँ पे रहती हैं। और PACS को टू ऑपरेट एज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक, जहाँ पे जेनरिक मेडिसिन्स और बाकी जो नॉर्मल मेडिसिन्स हैं वो गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडाइज रेट पे, हाईली सब्सिडाइज रेट पे दी जाती हैं। PACs जो हैं वो ऑपरेट करती हैं CSC सेंटर की तरह भी ऑपरेट कर सकती हैं। ये सारी इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, इनकरेज किया जाए इनको एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में, ठीक, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम ले आया जाए इनके अंडर, ठीक है, जिससे क्या हो, इनको इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, ठीक, जो प्रोवाइड करेगा इनको टेक्नोलॉजिकल और अदर सर्विसेज टू PACs, ठीक। इंसेंटिवाइज किया जाए PACs को, ठीक, प्रमोशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग और गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक। फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग, ठीक, रिस्क बेस्ड लेंडिंग मॉडल और इम्प्लीमेंट इफेक्टिव रिकवरी मेजर्स, ठीक, रिस्क बेस्ड लेंडिंग मॉडल दिया जाए और इफेक्टिव रिकवरी मेजर्स लिए जाएं ताकि जो NPA का इशू है ये रिजॉल्व हो सके, ठीक है। इन्हेंस किया जाए कैपिटल बेस ऑफ PACS थ्रू ऐसे एक्सटर्नल फंडिंग सोर्सेज से, ठीक, जैसे बाहर से फंडिंग उठा के डाइवर्सिफाइंग देयर बिजनेस पोर्टफोलियो, इनके बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जाएँ
और बेटर कंपनसेशन एंड कैरियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल्ड स्टाफ टू रिटेन देम। ठीक, इसमें बेटर सैलरी और करियर प्रोग्रेशन दिया जाए जो स्किल्ड स्टाफ हैं, ताकि वो रुके रहें, छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में ना जाएं। इम्प्रूविंग गवर्नेंस, रेगुलर ऑडिट और स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स रहे जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे और अकाउंटेबिलिटी भी लाएंगे। इम्प्लीमेंट किए जाए मेजर्स टू इंसुलेट पीएससी फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए मेजर्स को लाया जाए जो इसकी ऑटोनॉमस फंक्शनिंग में मदद करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियाज़ ग्रेन स्टोरेज सिस्टम। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एक पायलट प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर 11 PSCs अक्रॉस द 11 स्टेट्स। ठीक, 11 PSCs फॉर 11 स्टेट्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ये लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन द्वारा। ठीक, पर्पस क्या है? डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटीज़ एट PSC लेवल। PSC लेवल पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है, और अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं जैसे वेयर हाउस, कस्टम हायरिंग, प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सबको भी बनाना। ठीक है, इससे PSCs को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? पहला तो कि वो अवेल कर सकेंगी जो सब्सिडीज़ और इंटरेस्ट सबवेंशन है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउंस और स्टोरेज फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने में जो सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, उसको अवेल कर सकेंगे। ठीक है, और कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम, इसमें वेरियस स्कीम का कन्वर्जेंस हो जाएगा जिसको इन्फोग्राफिक्स में अभी हम देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं अभी स्कीम्स आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर में इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सब डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा क्या किया गया? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके द्वारा क्या लाया गया? एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, ये सारे चीज़ों को क्या किया गया? कन्वर्ज कर दिया गया है। और इसमें मेजर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CWC, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद सपोर्ट ऑफ NABARD। NABARD जो कंसल्टेंसी सर्विसेज, NABCOMS, NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कॉर्पोरेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी ठीक, जो इसको लीडरशिप देगी। ठीक, अंडर द लीडरशिप ऑफ MOC, IMC विल मॉडिफाई, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है उसके नीचे जो IMC है वो मॉडिफाई करेगी गाइडलाइन और इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजीज इस स्कीम के लिए। ठीक है, नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी इस पूरे चीज़ को मैनेजमेंट और स्टीयरिंग के लिए। स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए। ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया, ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इंडिया में क्या है, प्रेजेंट स्थिति क्या है? स्टोरेज बाय स्मॉल फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं इसको स्टोरेज, जैसे मोरई, मड कोठी, इसका यूज़ करके 60 से 70% ग्रेन प्रोड्यूस जो है उसको स्टोर करते हैं। अब गवर्नमेंट स्टोरेज एजेंसीज जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक, इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। ये मेन एजेंसी है फूड ग्रेन स्टोरेज का कंट्री में और ऑपरेट करता है फूड स्टोरेज डेपोट नेशन वाइड इन सिलोज, गोडाउंस, कवर्स, प्लिंथ स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के अंडर में। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड अदर नोटिफाइड कम्युनिटीज़, ये जो नोटिफाइड कम्युनिटीज़ और कमोडिटीज़ और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी वेयर हाउसिंग पे ध्यान देते हैं। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, ये इस्टेब्लिश किए गए हैं रिस्पेक्टिव स्टेट वेयर हाउसिंग एक्ट्स के द्वारा। ठीक, जो रेगुलेट करते हैं वेयर हाउसिंग ऑफ सर्टेन गुड्स इन स्टेट्स। प्राइवेट एजेंसीज जो हैं FCI हायर करता है उनको स्टोरेज कैपेसिटी के लिए फ्रॉम प्राइवेट ऑनर्स।
अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं, ठीक, जैसे वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेलवेज, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स इन ग्रेन मैनेजमेंट। नीड फॉर बेटर ग्रेन स्टोरेज सिस्टम। बेटर ग्रेन स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? पहले तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, जो फूड स्टोरेज नेटवर्क है इसको रॉबस्ट करेंगे, और इम्पेरेटिव टू फीड इंडियाज़ राइजिंग पॉपुलेशन, और इंडिया की राइजिंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए टू इम्प्लीमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कवर्स 81 करोड़ पीपल। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो गारंटी नहीं करते हैं कि ग्रेन की सिक्योरिटी पे, ठीक, और इससे क्या होता है, जो ग्रेन स्टोर किए जाते हैं वो सड़ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से द्वारा, या रोडेंट इनको खा जाते हैं, जिससे अकाउंटेबल फॉर 10% ऑफ टोटल फूड ग्रेन, 10% ऑफ टोटल फूड ग्रेन का लॉस होता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन में भी मदद मिलती है ग्रेन स्टोरेज से, जैसे इन्फ्लेशन को मार्केट इंटरवेंशन होता है जिसके कारण इन्फ्लेशन को, कमोडिटी में इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है। हेल्पफुल इन डबलिंग फार्मर इनकम, ठीक, अफोर्डेबल जीएसएस जो है वो इंसुलेट करता है फार्मर को फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी, ठीक, जो इन अफोर्डेबल ग्रेन स्टोरेज सिस्टम है ये फार्मर को बचाता है प्राइस वॉलेटिलिटी से, और इनेबल डिलेड सेलिंग से बचाता है फैसिलिटीज़ एंड टू एक्सपोर्ट सेल्फर, और इनेबल करता है कि वो बाद में अपना फूड प्रोडक्ट बेच करके लेटर ऑन पीरियड में जो सरप्लस है, क्योंकि बाद में दाम बढ़ जाएगा, सीज़न के समय दाम नॉर्मल रहते हैं, सीज़न के बाद दाम बढ़ जाते हैं, तो लेट एक्सपोर्ट करके उसमें वो सरप्लस कमा सके। प्रमोट एक्सेस टू क्रेडिट, ठीक, वेयर ऑप्शन के अडॉप्ट से, ठीक है, वेयर हाउस के एडॉप्शन से जो रिसिप्ट फाइनेंसिंग होती है, ठीक, वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग जो आया है ये एक पाइवोटल है इन मेन स्ट्रीमिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू फार्मर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर में एक मेन स्ट्रीमिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गया है इंडियन एग्रीकल्चरर्स को हेल्प प्रोवाइड करने में, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी में मदद करता है, फूड सिक्योरिटी से इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी बनी रहती है। अदर इनिशिएटिव क्या क्या हैं ये देखते हैं। ऑगमेंटेशन ऑफ ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, जो अदर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्रेन स्टोरेज सिस्टम के ऑगमेंटेशन के लिए। पहला, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 जो इस्टेब्लिश करता है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी, ठीक है, और मैंडेट करता है निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट सिस्टम फॉर ऑल कमोडिटीज़, ठीक है। ENWR, ठीक, ENWR क्या है, नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, ठीक, ये लॉन्च किया गया 27 में। ये वेयर हाउस रिसिप्ट है जो एक्नॉलेज करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशूड बाय वेयर हाउस मैन कि जो उसके गोडाउन में सामान है, ठीक है, वो उसके द्वारा ओन नहीं किया जा रहा, वो दूसरे के यहाँ है और उसके गोडाउन में वो सामान रखा गया है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम जो लाया गया, ठीक, फॉर ऑगमेंटिंग फूड स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ये लाया गया 2000 में, ठीक है, ये पॉलिसी, ताकि जो स्टोरेज और ट्रांजिट लॉस हैं, ठीक है, इसको कम किया जा सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ग्रामीण भंडारण योजना फॉर कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रूरल गोडाउंस, PM किसान संपदा योजना लाया गया, ठीक, फॉर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, स्पेशलाइज पैकिंग यूनिट्स और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए। इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं? पहले तो अनसाइंटिफिक स्टोरेज, ठीक, अनसाइंटिफिक 80% हैंडलिंग ऑफ वेयर हाउसेस फैसिलिटीज़ जो हैं ये नॉन मैकेनाइज्ड हैं और ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड्स पे लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग किया जाता है फूड ग्रेन्स का। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक, इंडिया की फूड ग्रेन, ठीक, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ 311 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक, और टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ओनली 145 मिलियन मेट्रिक टन है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ 166 MMT। सरप्लस बफर स्टॉक FCI के पास, ठीक है, कैन बीन कैरिंग बफर स्टॉक्स वे इन एक्सेस बफर स्टॉकिंग नॉर्म्स, ठीक है, जो FCI है वो अपने स्टॉक से ज़्यादा रखने का उसके पास नॉर्म है, ठीक है। वो उसको कैसे टैकल करते हैं ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि उनके पास एरिया नहीं रहता है, सीलोज नहीं रहते हैं, तो इसको स्टोर करने में वो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल इस तरीके से स्टोर कर देंगे
तो रॉडेंट और माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह लगेंगे ही। लार्ज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक, एग्जिस्टिंग वेयर हाउसेज जो हैं इन पे हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, जो डिस्करेज करते हैं स्मॉल फार्मर्स को अपने जो सामान है उनको गोडाउंस में स्टोर करने के लिए। लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउसिंग, प्राइवेट सेक्टर जो है वो वेयर हाउसिंग में बहुत ही कम इंटरेस्ट ले रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट लैंड एंड प्री कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस लाइक मल्टीपल रेगुलेटरी लाइसेंसेस। मल्टीपल रेगुलेटरी लाइसेंसेस की वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा रिवैम्पिंग इंडियाज़ ग्रेन स्टोरेज में? पहले तो जो रिकमेंडेशन है शांता कुमार कमेटी द्वारा इसको लागू किया जाए, जिसमें से एक है साइंटिफिक स्टोरेज। ठीक, साइंटिफिक स्टोरेज से क्या होगा, जो ग्रेन्स हैं जैसे उनका जो ट्रांजिट लॉस होता है, ठीक है, वो सब कम हो जाएगा। और CAP स्टोरेज शुड बी ग्रेजुअली फेज आउट। ठीक, मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स नीड टू बी ग्रेजुअली कंटेनराइज टू रिड्यूस ट्रांजिट लॉसेस। कंटेनर में ग्रेन्स को भर के किया जाए ट्रांसपोर्ट। और फास्टर टर्न अराउंड टाइम, उसको ग्रेन्स को एक बार रखने के बाद उसका टर्न अराउंड टाइम नहीं होता तो उसको फास्टर टर्न अराउंड टाइम लाए। फ्लेक्सिबिलिटीज़ ऑफ FCI को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी जाएँ बिजनेस ओरिएंटेशन पर्पस से, जैसे ओपन मार्केट सेल स्कीम से, ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केट से। ठीक, OMSS क्या है, ये रिफ़र करता है डोमेस्टिक, रिफर्स टू ऑफरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन ओपन मार्केट एट प्राइजेस फिक्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ई-ऑक्शन। ठीक है, ये ओपन मार्केट में सेल करते हैं अपने फूड को, कर सकते हैं कि करें। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, FCI's ओल्ड कन्वेंशनल स्टोरेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलोज विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड स्टॉकिंग एजेंसीज। जो पुराने इनके सिलोज हैं जो अनसाइंटिफिक बेस्ड हैं उनको चेंज किया जाए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। रिकमेंडेशन बाय अशोक दलवाई कमेटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टोरेज किया जाए। ठीक, पहले तो स्टोरेज एंड एनी एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय स्टेट नीड्स टू बी बेस्ड ऑन यूनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लोकल टू ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड जो स्टोरेज प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाए। रिड्यूसिंग लॉस एज फार्म गेट, बिल्डिंग एग्रीगेशन यूनिट, ठीक, मॉडर्न पैक हाउस एंड पूलिंग पॉइंट्स एट विलेज लेवल विथ ट्रांजिट लिंक्स शुड बी प्रमोटेड। ठीक, विलेज लेवल पे पैक हाउस बनाए जाएँ ताकि जो फार्मर्स के पास से लेकर के वो ग्रेन जो सप्लाई चेन कई जगह होता है तो फार्म गेट पे ही यानी फार्मर्स के पास से ही जो लॉसेस हैं उसको कम करने की शुरुआत की जाए। प्रमोट इंटीग्रेटेड एग्री लॉजिस्टिक सिस्टम जो इनेबल करेगा एफिशिएंट स्टोरेज और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू फ्रॉम फार्म गेट टू एंड कस्टमर्स। ठीक है, एंड कस्टमर्स तक ये एफिशिएंट स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, जिसको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।